हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस नए चैनल पर जिसका नाम है फनी ट्रिक। मैंने जिस तरह आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को परसेंटेज के कुछ ट्रिकें बताऊंगा और सिर्फ वही क्वेश्चन बताऊंगा जिस टाइप से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 640 का 16 से 2/3% ज्ञात करो। मैंने कल आप लोगों को इस टाइप से एक ट्रिक बताई थी, जो कि ट्रिक बोल दो या फिर याद करना है, रटना है, उसी टाइप से, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते। तो चलिए आइए हम इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। 600 का मतलब हम गुना में लेते हैं, गुना 40 परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 इंटू 16 से 2/3 का क्या होता है, कल हमने पढ़ा था 1/6 होता है। भिन्नात्मक रूप लिखना है उसका भी। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, जो आंसर आएगा वो हमारा यहाँ रहेगा। ये 2 से ये 2 कट गया, 6 से 6 कट गया, तो हमारा आंसर क्या रहा 40। देखिए दोस्तों, इतना आसान है और पेपर में क्वेश्चन आता भी है। चलिए आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। किसी संख्या हम किसको मान ले, x को मान लेते हैं, ठीक। उसके आगे क्या लिखा है, किसी संख्या का आया है, का मतलब गुना, फिर 55%। अच्छा एक सेकंड, चलिए ठीक है, ये तो नहीं मिटाते। 55, पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते। किसी संख्या का 55% संख्या के 35% से 140 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या, इसने अपने को एक हिंट दी है, ये अधिक किससे, इन दोनों के बीच में कोई रिलेटेड कर रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 55 लिखेंगे फिर 35 लिखेंगे, दोनों को घटाएंगे, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 20 आएगा। ये जो 20 की वैल्यू है, मतलब इससे ये 20 अधिक है और ये जो अधिक है ये 140 अधिक है, ये हमें बता रहा है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हमें संख्या ज्ञात करना है। तो इन दोनों की जो डिफरेंस वैल्यू है वो 20 है, 20%, तो यहाँ पे 20 के नीचे 100 इक्वल टू 140। इससे इसको काटो तो इससे ये कटा 7 बार, तो हमारे पास बचा क्या, x इज इक्वल टू 7, जीरो, एक ये जीरो बचा और एक ये जीरो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो 700। देखिए दोस्तों, इतने आसान क्वेश्चन है, एक एक लाइन के क्वेश्चन है। मैंने जिस तरह आप लोगों से कहा था कि बहुत इजी वे में और बहुत सरल तरीके से बताऊंगा, एकदम ट्रिक के माध्यम से। और मैंने सिर्फ अभी तक के कोई फार्मूले का यूज नहीं करा, ओनली गुना भाग जो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है सिर्फ वही पढ़ रहा है, बस उसको एक नई लेवल पे ले जाके पढ़ रहा है। अब इसके आगे तीसरा क्वेश्चन है, यदि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः, हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक एक लाइन पढ़ते जाओ, उसको सॉल्व करते जाओ, एक एक लाइन पढ़ते जाओ, उसको सॉल्व करते जाओ, जिस तरह मैं बताता। दो संख्या तीसरी से मतलब इसमें कोई रिलेटेड है, पहली दूसरी तीसरी, इन तीनों का यूज हो रहा है। अब इसमें बोला क्या गया, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः, दो नहीं होगा यहाँ पे, दूसरी होगा। अच्छा, दो है, दो संख्या तीसरी संख्या मतलब तीसरी संख्या से क्रमशः, तीसरी को मान लो 100। अब क्रमशः 20 और 30, एक क्रमशः का यूज मतलब यहाँ सामने से यूज होगा, क्या है 20, 100 से 20 अधिक 120 अधिक, 120 हुआ, 100 से 50 अधिक तो 150 हो गया। तो हमसे ये पूछा जा रहा है, तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या से, ये पहली संख्या दूसरी से, ये का के की शेषी, इस पे अवश्य जरूर ध्यान दें, क्योंकि अपने को जो कुछ भी करना है इसी दूसरी से करना है। ये तो दूसरी से। अब दोस्तों मैं इसके आपको दो ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक ये कुछ नहीं, सोच समझ का फेर है। ये इससे कितना अधिक है, 30 अधिक है, 20, 30, 40, 50, 30 अधिक है,
30 लिखा हमने, किससे किससे बोला है? दूसरे डिजिट से बोला है, तो डिवाइड किससे देंगे? 150 से देंगे। अपने को क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है, तो 100 का भाग से ये काटा, इससे ये काटा 5 बार, 5 से ये काटा 20 बार, तो आ गया 20%। ये डायरेक्ट आंसर है, 20% कम है। कैसे कम है? क्योंकि ये कम है, अपने को इसको निकालना है, किससे कंपेयर करना है? दूसरी संख्या से कंपेयर करना है, इसलिए हमारा ये आंसर आया। आप एक जो कि हम पेपर में जाते हैं यहाँ से यहाँ पे 30% कम है, भूल जाओ, ये कुछ नहीं, आप सिर्फ इतना याद रखो, दूसरे से कंपेयर कर रहा है तो कंपेयर टू जिससे कर रहा है उसको नीचे लिखो, किसको काटना है? 120 को काटना है, इंटू 100, 0 से 0 हो गया, 3 चौक 12, 3 पाँची 15, 5 से कटा 20 बार, कितना हो गया? 80 हो गया। अब 80 को 100 से माइनस कर दो, क्योंकि हम जो कुछ भी परसेंटेज में वैल्यू को कम ज़्यादा आगे पीछे करेंगे वो इसी 100 से करेंगे, तो ये कितना कम है? 100 से 20% कम है, तो ये निकल गया डायरेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, अभी भी कोई फार्मूला नहीं, कुछ नहीं, क्वेश्चन पढ़ो सॉल्व करो, क्वेश्चन पढ़ो सॉल्व करो। अब ये ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं मिक्सचर वाले, दूध वाले, इसमें सभी क्वेश्चनों के अलग अलग फार्मूले होते हैं, पर जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं सिर्फ वही क्वेश्चन उठा के लाया हूँ। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 60% दूध है। दूध और पानी का हम दूध लेते हैं, उसमें भी मिक्सचर होता है, तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, ना ही उसमें दिया रहता है, पर हमको ये पता रहता है कि मिश्रण है, पर क्या है? दूध है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 40 लीटर, ये लिख लेते हैं जो हमें दूध आया, इसमें हमें 60% दूध है। अब इसका हम 60% निकाल लेते हैं, से काट दिया, 6 चौक 24 लीटर दूध हमें मिल गया। अब इस दूध में 8 लीटर दूध और मिला देने पर नए मिश्रण में दूध का परसेंटेज क्या होगा? अब दोस्तों इसके आगे हम एक फार्मूला जो है, जो कि ऐसे क्वेश्चन में अप्लाई होता है कि दूध का परसेंटेज निकालना, पानी का परसेंटेज निकालना, तो उसके लिए हम एक फार्मूला देखते हैं। दूध का परसेंटेज निकालना है, उसके लिए होता है दूध अपॉन में मिश्रण इंटू 100। ये जब दूध निकालना रहेगा उस केस में यूज किया जाएगा, और जब पानी निकालना रहेगा उस केस में हम यहाँ पे पानी अपॉन में मिश्रण इंटू 100 इनका यूज करेंगे। अब देखो, जब दूध ऐड होगा तो यहाँ पे जितना भी ऐड होगा उसको लिखा जाएगा, और जब पानी वाले में जितना पानी ऐड होगा उसको यहाँ लिखा जाएगा, और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अभी हमें हमारा क्वेश्चन इससे सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें पूछा गया है दूध। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। हमारे पास दूध की क्वांटिटी कितनी है? 24 लीटर। मिश्रण कितना दिया हमें? टोटल 40 लीटर, और इसमें मिलाया क्या जा रहा है? 8 लीटर दूध। हमने 8 लीटर दूध मिला दिया। अब देखो दोस्तों, सबसे काम की चीज, अगर दूध में 8 लीटर पेवर्ड दूध मिलाएंगे तो मिश्रण जो अपने पास पहले से 40 लीटर था उसमें भी तो क्वांटिटी बढ़ेगी, तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 8 इंटू 100। क्वांटिटी बढ़ेगी इसमें, इसीलिए यहाँ पे 8 लिखा गया है। क्योंकि अगर हम एक केटली में दूध लेते हैं, पैकेट वाला जो दूध आता है वो लिया, उसके बाद में पेवर वाला दूध लाया, तो वो भी तो मिलेगा और केटली वाला भी रहेगा, इस तरीके से। फिर आप इसकी होता है 32/48 इंटू 100। 8 से काटते हैं, 8 चौक 32, 8 छिंग 48, ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा 3 बार। अब देखो, इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 200/3।
अब 200/3 होता क्या है? 66 से ही 2/3, इतना आएगा आंसर। अब ये कैसे निकालना है? 200 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 छिंग 18, 2 3 छिंग 18, बचा 2। अब इससे आगे तो भाग नहीं जाएगा, तो 66 से ही 2/3। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब दोस्तों, अक्सर अपन पेपर में जाते इस टाइप का क्वेश्चन नहीं जाता है। तो ये क्वेश्चन है क्या? ये क्वेश्चन जितना बड़ा दिखता है, जितने परसेंटेज, जितनी वैल्यू इसके अंदर दी गई है, उसका कोई यूज नहीं रहता है कैलकुलेशन के पर्पज से। सिर्फ उसे जोड़ो, माइनस करो, भाग दो, आंसर। देखिए कैसा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते क्या है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% मकान पर, 10% शिक्षा पर, 25% भोजन पर और 15% पेट्रोल पर खर्च कर देता है। माह के अंत में 1800 रुपये बचते हैं, बचत कर देता है। तो व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करते हैं। मासिक आय को हम 100 मानते हैं, तो हमें 100 की वैल्यू ज्ञात करना है, 100% की वैल्यू। अब देखो टोटल कर देते हैं, उसने कहाँ कहाँ क्या क्या खर्च करा। मासिक आय का 20% मकान पर, 10% शिक्षा पर, 25% भोजन पर और 15% पेट्रोल पर। अब इसको टोटल कर देते कितना बचता है। 70% तो उसने खर्च कर दिया, लेकिन उसके पास बचा कितना? 100 में से माइनस करे थे 70 को, तो बचा कितना? 30%। और ये जो 30% है, इसी की तो वैल्यू दी गई जितना बचत कर देता है। तो 18% इजिकल, सॉरी 30% इजिकल टू 1800 रुपये। तो हमें निकालना कितना है? 100। तो हम 100 को क्या कर देते हैं? 100 निकालना है, तो उसके लिए हम इसका सॉल्व करने के लिए जो विधि है, कोई खास विधि नहीं है। परसेंटेज को एक साइड लिखो, वैल्यू को एक साइड लिखो। अब इन दोनों को कंपेयर करो आपस में, तो ये जाएगा यहाँ पर। मैं यहाँ नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ 1800, ये जाएगा यहाँ पर 100/30। 0 से 0 गया, 3 छिंग 18, ये 60 आया। आंसर कितना आएगा? 6000 रुपये। देखिए दोस्तों, ये फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। इसको सिर्फ पढ़ना है, समझना है क्या बोल रहा है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं और पेपर में क्वेश्चन नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा दिया है। अब कई लोग क्या करेंगे, 100 का पहले 20% निकालेंगे, 100 का फिर 10% निकालेंगे, फिर 25% निकालेंगे, इतना निकालेंगे, फिर बचत हुआ इतना, फिर उसका 100 निकालेंगे। उसकी ज़रूरत है ही नहीं। ओनली वन कैलकुलेट करो कितना खर्च हुआ, जो बचा उसकी तो वैल्यू दी हुई है, और ये इजीली क्वेश्चन आ जाएगा। ये 2 स्टेप का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा स्टेप नहीं लगती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसके आगे और कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा जो कि पेपर में आते हैं। मैं सिर्फ वही वही क्वेश्चन सामने लाऊंगा, जैसे कि हर एक टॉपिक से हर एक क्वेश्चन, इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है, इस टाइप का एक क्वेश्चन, इस टाइप का एक क्वेश्चन। ये 5 टाइप के 5 क्वेश्चन हो गए जो कि पेपर में आते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।